ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ पावर हाउस। यहाँ पर एक 13 साल बच्चा जिसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई 9 मुहर्रम को यानी 18 अगस्त को, और बच्चा, उसकी दादी, उसकी माँ रात को 10:30 बजे जब इनको जगह मिली, ये पहुँचे हैं थाने पे, और थाने ने ना तो इनकी एफआईआर दर्ज की और ना इनको मेडिकल के लिए भेजा, ना बच्चे के कपड़े लिए इख्तियार में, बल्कि उल्टा बच्चे को पुलिस मोबाइल में बैठा के इलाके में गश्त करवाते रहे। फिर 10 मुहर्रम गुजार दिया, 11 मुहर्रम को फिर दादी गई है, माँ गई है, बच्चा गया है, फिर उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। आज ये मेरे पास आए हैं, मैं दोपहर को 1 बजे मेरे पास आई हैं। मैं बताती चली जाऊँ, इनका ताल्लुक होली ट्रिनिटी चर्च जो कैथीड्रल है, प्रोटेस्टेंट चर्च है, उससे है। और ये जो बच्चे की माँ है, ये बच्चे की वालदा है, जो कि ट्रिनिटी चर्च के जो आप साथ के जो पास्टर जी हैं, उनके घर आप काम करती रही हैं, ठीक है। जब दोपहर 2 बजे इन्होंने मुझसे रब्ता किया, 1:30-2 बजे का टाइम था शायद जब आपने मुझसे रब्ता किया, तो मैं नहीं थी वहाँ पे मौजूद कंपाउंड में, मैं आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची में थी, किसी काम से गई हुई थी दूर। तो मैंने इन्हें कहा शाम 6 बजे आ जाएं, लेकिन पहले आप पादरी साहब से बात करें। पास्टर कौन से आते हैं यहाँ पर करवाने इबादत? आते हैं, वैसे तो पादरी हनूक आते हैं संडे को। अच्छा, और सुबह कितने बजे इबादत होती है? 8:30 बजे। 8:30 बजे यहाँ पर इबादत होती है। पास्टर हनूक, पास्टर कर्नीलियस यहाँ पर आते हैं। आज जब ये मेरे पास आई हैं, कोई 15-20 लोग इकट्ठे होकर आए हैं शाम को 6 बजे, तो मैंने कहा मैं इनके साथ थाने चलती हूँ। और फिर यहाँ पर खुरम शेर जमान साहब आए, मैं उनके साथ थानेदार को बुलाया, कोई 250 लोग इकट्ठे हुए, और जाकर अभी इनकी एफआईआर कटवाई, और अभी जो है प्लेस ऑफ अकरेंस मैंने करवाई है, और अभी मैं फिर वापस थाने जा रही हूँ। मेरा मकसद कहने का है कि मेरे साथ ना मेरा हस्बैंड है, ना मेरा बेटा है, ना कोई है। मैं अकेली आई हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, अकेली आई हूँ, लेकिन पूरे इनके साथ खड़ी हुई। और कोई दूसरी बात की मैंने आपसे? मैंने ये क्या बोला आपको कि अभी मैं कहाँ चलती हूँ आपको लेके? घर में चलती हूँ, पहले वहाँ बात करते हैं, फिर थाने जाते हैं, ठीक है। और फोन पे भी मैंने आपसे यही कहा कि मैं आपकी एप्लीकेशन लिखवाती हूँ। यानी इलाके के जो बड़े हैं, जो चर्च कमेटी है, जो चर्च के पास्टर्स हैं, उनको क्यों नहीं ये इनका हाथ पकड़ते? बाद में तो बैठ के कहते हैं कि शी वर्क्स फॉर पिटी इश्यूज ऑफ वुमेन। 6 घंटे से ज़्यादा हो गए मुझे शायद आप लोगों के साथ, ठीक है। और मैंने खड़े होकर जब तक एफआईआर नहीं कट गई, जब तक प्लेस ऑफ अकरेंस का नहीं करवा दिया, अभी पुलिस मोबाइल यहाँ से रवाना हुई है। ये सारे लोग अभी तो कम हैं, अभी थोड़े ज्यादा थे, अभी चलेगा, सारे चले गए। उस वक्त तो 200 तक लोग थे, बहुत थे, मुझे पता है। तो बात यह है कि अगर मैं एक औरत होकर खड़ी हो जाती उन चीज़ों के लिए, तो हमारा काम क्यों नहीं? ये आप चर्च के बाहर क्या होता है जो आप लोग बता रहे थे, मुझे यहाँ बताओ। मैं पास्टर हनूक से, पास्टर कर्नीलियस से मुखातब हूँ कि क्या हम किसी चर्च के निगहबान होते हैं, हम पासबान होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बाइबल पढ़ना है, उस इलाके की, उस लोगों की देखभाल करना नहीं। अब वहाँ अंधेरा था जहाँ मैं सारी चीज़ें दिखाना चाह रही थी, और मैं सिर्फ पास्टर कर्नीलियस और पास्टर हनूक से ही नहीं मैं बात कर रही, कमेटी से भी मैंने बात की है कि यहाँ पर नशा कर रहे होते हैं लोग। कहते हैं कि चर्च में आना इनके लिए दोभर है। हाँ जी, इधर आए। ये कौन है? हाँ, किसका? आलम साहब का? हाँ, किसका वालिद है ये? अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चर्च के बाहर क्या माहौल होता है वो कोने में जहाँ से बच्चियाँ नहीं गुजर सकती? और आपने बताया कि पियानो आपकी बच्ची सीखती थी, आपने क्या किया अपनी बच्ची को, बताएं। हमने बच्चे को मना कर दिया, इस वजह से गली में सारे लड़के बैठ के चरस फोटो पीते, शराबे पीते,
आना जाना आवाम का बहुत मुश्किल है। इस वजह से मैंने अपनी बेटी को मना कर दिया कि आपने नहीं जाना। मेरा इस वक्त लाइव करने का मकसद ये है कि मैं एक औरत होते हुए हर जगह पे पहुंचती हूँ, खड़ी होती हूँ, तो वहाँ पर कैथोलिक चर्च के भी प्रीस्ट आते हैं। कैथोलिक चर्च की इबादत कितने बजे होती है? 6 से 8 शाम को 6 से 8। 150 से ज़्यादा ख़ानदान है यहाँ पर। तो क्या हमने चर्च में सिर्फ 1-2 घंटे की इबादत करवा के हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती? पिछले दिनों यहीं से 2 ब्लाइंड लोग भी वहाँ पहुँचे थे, जिनको चर्च के बाहर बैठे थे और उनको मैं अपने ड्राइवर के साथ फिर मैंने भेजा था। अब ये लोग कहते हैं कि हम वहाँ पर इतना चर्च के कोने पे, वो कोना उन लोगों के लिए गुस्न अजाब हो गया। ऐसा ही है? जी 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 आप लोगों को भी तंग होते हैं? बोलो, क्या सच बोले बताएं। जो है वो बोलो। तो वो यही बोल रहे हैं ना कि वहाँ से गुजरना। आप बता दें क्या होता है, आप बता दें जरा। ये खुद करता है। आप अरे भाई अब मेरा माँ मुझे को तुम्हारा शो खुद शराब पीता है, अब बताओ। पीता है, शराब पीता है, तो इस शराब को रोकना या नहीं रोकना? कि वो आज उस बच्चे के साथ 13 साल के बच्चे के साथ हो गया, हम साथ है इसके, गलत हुए इसके। तो गलत। जब शराबें पियोगे, जब नशा करोगे, तो फिर क्या होगा आपके मोहल्ले में? वो पार की बात नहीं, हमारा मुल्क ही खराब है। मुल्क की बात नहीं करो, आप अपने इलाके को ठीक करो, पहले अपने आप को ठीक करो। इनसे तो खराब है, सारा डिसिप्लिन खराब है। अभी भी नशा किया हुआ आपने। उसके मुंह से बेग आ रही है। अब आपको समझ आ रही है कि आपने अपने इलाके का निजाम ठीक करना या नहीं करना? यहाँ स्कूल जाने चाहिए बच्चे, नशा नहीं होना चाहिए। और दूसरे इलाके के लोग, जब ये क्रिश्चियन इलाका है, बाहर के लड़के क्यों आके आपके पास बैठ के नशा करते हैं, आपकी बेटियों को छेड़ते हैं, आपके बेटों को थप्पड़ मारते हैं? आपके इलाके में उन्होंने जीना धोबर किया हुआ है। 23 साल का लड़का वो दादा बना हुआ है यहाँ पे। आप लोगों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। अब समझ आइए, अब होश का मैं दोबारा बात कर रही हूँ चर्च ऑफ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से, पास्टर साहिबान से, कि खुदारा बाइबल मैं भी पढ़ाती हूँ, इबादत मैं भी करवाती हूँ, लेकिन जो लोगों के इश्यूज हैं उनको हल किया जाए। नौजवान तबाह हो रहे हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। चर्च के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बाहर भी लगे। तो उनमें क्या नजर नहीं आता कि बाहर का माहौल क्या है? होता है CCTV कैमरे बंद होते हैं। वो गली हाँ, इसको नहीं पता, बच्चा ही है, नहीं बोल। बाकी चर्च अगर- बेहतर पता है। मैं दोबारा आपसे कहूँगी, पादरी साहिबान, प्रीस्ट, फादर्स और कमेटी, प्लीज़ अपने इलाके की देखभाल कर लें। आप मुल्क को ना बुरा कहें, अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपने अदारों को दुरुस्त कर लें, अपने चर्च को दुरुस्त कर लें, तो आपके बच्चों के साथ आज ये पूरा मोहल्ला उठ खड़ा हुआ है कि आज इनका ये बेटा विक्टिम बना है, फिर दूसरे लोग, इसके बच्चियां भी महफूज नहीं हैं, बेटे भी महफूज नहीं हैं, और हम लापरवाही बरतते हैं। मैंने आज इनकी FIR कटवाई, अभी प्लेस ऑफ अकरेंस करवाई है, और अब मैं घर जा रही हूँ। 6-7 घंटे से मैं इनके साथ हूँ, और लोग कहते हैं कि मैं वुमेन के पिटी इश्यूज पे काम करती हूँ। मैं जो लोगों के मसाइल हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनका बाजू बनूं, उनके आगे खड़ी हूँ। आज भी काट रहे थे FIR, कितना झगड़ा करके तो FIR कटवाई है। अपने लिए खुद खड़े होना सीखें, बुज़दिली छोड़ें और अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अदा करें। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.